Hello and welcome to the fourth poem of class 6th. The name of the poem is Beauty. नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस कविता में जिसका नाम है ब्यूटी। ब्यूटी यानी सुंदरता। What is beauty? सुंदरता क्या है? Try to describe what beauty is. चलिए बताने की कोशिश कीजिए आपके लिए सुंदरता क्या है। और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटिफुल, या फिर एक लिस्ट बनाइए जिसमें कुछ चीज़ें या कुछ इंसान जो आपको सुंदर लगते हैं। नाउ लेट अस रीड अ पोम ऑन ब्यूटी। चलिए अब ये कविता पढ़नी शुरू करते हैं। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. तो इसमें पहले स्टैंजा में पूछा है ब्यूटी क्या है और उसे बताते हुए ये कविता लिखी गई है। ब्यूटी इज सीन यानी खूबसूरती को हम देख सकते हैं, सुंदरता को हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? कभी कभार हो सकता है कि सूर्य की किरणों में हमें सुंदरता दिखे। बच्चों, अगर आपने सुबह सुबह उठकर सूरज को उगते हुए कभी देखा होगा तो आपको लगेगा कि कितना ही मनोरम, कितना ही सुंदर दृश्य है। द ट्रीज यानी पेड़ों में, अगर आपने पेड़ों को देखा होगा, कई बार बारिश के बाद जब पेड़ों के ऊपर की धूल हट जाती है, हरे भरे जंगल, पहाड़, पर्वत, पेड़ कितने ही सुंदर मनोरम दिखते हैं। द बर्ड्स यानी चिड़िया। चिड़िया वैसे तो जब हवा में उड़ती हैं तो हर तरह के आवाज़ करके हमारा मन मोह लेती हैं, लेकिन अगर कहीं चिड़िया बैठी हुई हों, डाली पर हों या पेड़ों पर हों, तो बहुत सुंदर दिखती हैं। खुले आसमान में चिड़ियों के झुंड जब एक साथ उड़ते हैं तो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग यानी मकई की खेती करना और लोगों का वहाँ काम करते हुए देखना, ये भी कभी कभी बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। क्योंकि जब फसल खड़ी होती है और किसान उन फसलों को देखता है तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। अगर मकई की नहीं, हम किसी भी फसल की बात करें, चाहे वो धान हो, जवार हो, गेहूं हो या फूल हो, किसी भी तरह के अगर एग्रीकल्चर या कृषि की हम बात करें, जब फसल खड़ी होती है यानी जब फसल पक के तैयार होती है, तब ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो फसल के साथ साथ कभी कभी हम फूलों की खेती भी करते हैं और फूल अलग अलग प्रकार के रंगों के होते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड शाइंग, रेन फॉलिंग और सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। यानी सुंदरता, खूबसूरती कभी कभी सुनाई भी देती है। पहले स्टैंजा को पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा चिड़ियों की आवाज़, तो इसी तरह से रात के समय अगर आप ध्यान से सुनोगे, बच्चों कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि रात के समय अगर पावर कट हो जाता है, बिजली चली जाती है, तो आपके घर में ना ही फैन चलता है, ना ही कहीं लाइट्स जलते हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। उस समय अगर आप आसमान में देखोगे तो तारे टिमटिमाते हैं, कितने ही सुंदर दिखते हैं छोटे छोटे तारे जगमगाते हुए। और तब आपको जुगनुओं की आवाज़ सुनाई देती होगी, कुछ कीट पतंगों की आवाज़ सुनाई पड़ती होगी। तो इस तरह से रात के अंधेरे में या रात के साइलेंस में, शांत परिवेश में जो आपको सुनाई देता है, कभी कभी वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम होता है। हवा की चलने की आवाज़ कभी आपने अनुभव किया होगा, या फिर हमने एक लाइन टैरोस रिवार्ड में भी पढ़ी थी कि दीवारों के गैप से जब हवा अंदर आती है तो वो एक विसिल जैसा साउंड क्रिएट करती है। तो आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा, रात के वक्त जब धीमी धीमी हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं बहुत सुंदर
साउंड क्रिएट करती हैं, जब वो पेड़ों से टकराती हैं या पत्तों से टकराती हैं तो वो बहुत अच्छे साउंड या आवाज़ पैदा करती हैं। बारिश की आवाज़, जब बारिश होती है, जिनके टिन के घर होते हैं, यानी हमारे तो बहुत जगह पे आजकल सबके पक्के मकान हैं, लेकिन कई लोगों के अभी भी कच्चे मकान हैं जिनके छत की जगह पर टिन का कवर होता है, यानी उन्होंने सीमेंट की छत नहीं बनाकर टिन डाली होती है। जब बारिश की बूंदें इस टिन पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो। ये सुनने में बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। कभी कभी कोई गायक सुबह सुबह अगर रियाज करता है तो इसे सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ब्यूटी, सुंदरता सुनाई देती है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता आपके अंदर है। गुड डीड्स, अच्छे कर्म। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी यानी खुशी, थॉट्स यानी सोच। अगर आप खुश रहोगे, अच्छे सोच आपके अंदर आएंगे तो ये भी सुंदरता है। दैट रिपीट देमसेल्फ, जो अपने आप को बार बार बताते रहते हैं, यानी अच्छे विचार अगर आप अंदर ही अंदर दोहराते रहो तो वो सुंदर विचार बन जाते हैं। इन योर ड्रीम, आपके सपनों में भी सुंदरता दिखाई देती है, क्योंकि सपने वही होते हैं जब रात को हम सोते हैं, दिन भर हमने जो सोचा है, हम जो करना चाहते हैं, हमने जो किया है, इन सब का मिश्रण होता है सपने। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो आप अच्छे सपने भी देखोगे। इन योर वर्क, आपके काम में भी वो झलकेगा, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसे ही कर्म वो करता है। एंड इवन इन योर रेस्ट, और आपके आराम में भी, यानी जब आप शांत बैठे होगे तब भी आपको अच्छा महसूस होगा, तो आपको वो सुंदरता ही दिखाई पड़ेगी। तो बच्चों, यहाँ हम समझते हैं कि ब्यूटी यानी सुंदरता ये देखने वालों की दृष्टि पे निर्भर करती है, सुनने वालों के कानों पे निर्भर करती है और व्यवहार पे निर्भर करती है। तो अगर आप अपना व्यवहार को अच्छा बनाओगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे, तो सब अच्छा लगेगा, सब सुंदर लगेगा। इसी के साथ ये कविता ख़त्म होती है। अगर आपको ये कविता पसंद आई हो या मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।